और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार यीशु मसीह ने अपनी मौत की भविष्यवाणी किया और वो भविष्यवाणी पूरी हुई, हम सब जानते हैं। बोलो हालेलुया। और बाइबल के अंदर जितनी भी आज तक भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, अभी मैंने बताया आपको कि प्रकाशित वाक्य है पहला अध्याय और उसकी 3री आयत में भविष्यवाणी की पुस्तक से संबोधित किया गया पवित्र शास्त्र को। और जितनी भी भविष्यवाणियां आज तक, अगर कोई 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले जो भविष्यवाणियां की गई, एक एक भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, पूरा जगत इस बात का लोहा मानता है और सब लोग इस बात के तथ्य और प्रमाण भी हैं, सबूत हैं कि बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणियां की गई हैं वो आज पूरी हो चुकी हैं और जो कुछ होने वाली हैं और कुछ हो रही हैं। बोलो आमीन। और एक छोटी सी भविष्यवाणी पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे आज। फिर पढ़ेंगे 24 का 3, 4 और 5। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि यह बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। 3, 4 और 5 में परमेश्वर ने कहा कि जब उसके चेलों ने, ये एक सच्ची घटना है और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के चेलों ने उससे कहा कि जब अंत समय आएगा, जो आपने भविष्यवाणी की है, हमें बता कि जब अंत समय आएगा तो उसके चिन्ह क्या होंगे, और जब अंत समय आएगा तो उसके चिन्ह क्या होंगे। तो आज उस चिन्ह पर हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि सावधान रहो और कोई तुम्हें भरमाने न पाए, और बहुत सारे लोग तुम्हें भरमाने आएंगे। और 6 वचन में क्या लिखा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों, मेरे पीछे गए, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों, फिर से गए, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। अब यहां पर एक बड़े ध्यान से समझने की बात है, और ये प्रकाशन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। लड़ाइयों की चर्चा, लड़ाइयों और लड़ाइयों। अभी थोड़े टाइम पहले आप थोड़ा सा बैक पीछे जाएं और आप ध्यान थोड़ा सा पीछे करें अपना, तो आपको एक देश का नाम मैं बोलूँगा, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई आपने सुनी और बहुत लंबा समय आपने देखा होगा, नहीं? बहुत लंबे समय तक वो लड़ाई चलती रही, रशिया और यूक्रेन की। हाँ जी, सुनी कि नहीं सुनी? और जब वो लड़ाई, हो सकता है, हमको नहीं मालूम है कि आप तो आज भी चल रही हो, नहीं? बहुत सारे लोग कहते हैं हम कौन सा देखने गए हैं, हमें तो खबर मिलती है। लेकिन बहुत सारे युद्ध देश विदेश की धरती पर चलते रहते हैं, लेकिन जो मेन ध्यान हमें केंद्रित करना उस बात पर कि रशिया और यूक्रेन की जब लड़ाई हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा इजराइल और फिलीपींस की भी लड़ाई हुआ कि नहीं हुआ? उधर रशिया की और यूक्रेन की बहुत लंबा समय चली, और कितना विध्वंस हुआ, कितना विनाश हुआ, कितनी बिल्डिंग्स, कितना नुकसान हुआ आर्मी फोर्स का, और कितने सारे लोगों का हम सब जानते हैं। और उसके बाद, अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं भी आपको पता चलेगा, उसके बाद इजराइल और फिलीपींस का भी युद्ध हुआ, और उस युद्ध में आप सब जानते हैं कि कितना नुकसान, कितना जान माल का नुकसान हुआ, सब जानते हैं। और उसके बाद अभी वो बंद ही हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, और किसका शुरू हो गया? इंडिया और पाकिस्तान का। वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि युद्ध तो चलता ही रहता है, बंद तो होता ही नहीं, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड से या बहुत सारा नुकसान, बहुत दूर दूर तक नुकसान हुए हैं,
काफ़ी सारे नुकसान, लोगों तक मैसेज नहीं पहुंच पाया, हो सकता है खबरें अभी निकल कर ना आई हों। लेकिन सबसे बड़ी बात, पहले तो हम धन्यवाद करेंगे परमपिता परमेश्वर का और प्रशासन का, गवर्नमेंट्स का, हर एक ऑफिसर का, हर एक आर्मी ऑफिसर का, हर एक जवान का जो देश पे तैनात हैं, हम उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात समझने की है कि वचन में क्या लिखा है, लड़ाइयाँ और लड़ाइयाँ, लड़ाइयाँ और लड़ाइयाँ, मतलब एक बंद होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी बंद होगी तो तीसरी शुरू हो जाएगी, तीसरी बंद होगी तो चौथी शुरू हो जाएगी। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, बोल हालेलुया। अब थोड़े दिन पहले रशिया और यूक्रेन की जब लड़ाई चल रही थी तो हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठे थे और हम लोग क्या सोच रहे थे, साढ़े देश की थोड़ी है, अपा की लेना, अपा तो बस खबर ही पढ़ सकते, हाय इन्ने मर गए, चल कोई नहीं, उन्ने मर गए, भैन जी किन्ने मरे, अच्छा हाय एक जहाज 2 जहाज, अच्छा चल, हाय बड़ा नुकसान होया। कईयों के बच्चे वहाँ पढ़ने गए हुए थे, उनको थोड़ा दर्द हुआ होगा, अदरवाइज किसी को कोई दर्द नहीं हुआ होगा। और उसके बाद फिर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बाद अचानक लड़ाई शुरू हो गई इजराइल फिलीपीन की। कितने लोग मरे, कितना नुकसान हुआ, कोई दर्द हुआ नहीं हुआ ना, किसी को कोई पेन नहीं हुआ। और इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई भी, अगर आप कहीं दूर बैठे हैं साउथ इंडिया में या किसी कंट्री के दूसरे हिस्से पर जहां पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, आपको दर्द होगा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में पता नहीं कितनी घटनाएं होती हैं, आपको दर्द हुआ कभी नहीं हुआ। लेकिन आज पंजाब के ऊपर, राजस्थान पंजाब बॉर्डर एरिया में अटैक्स हुए, थैंक्स टू गॉड की वार रुक चुकी है, लेकिन अटैक हुए, नुकसान हुआ, आपको दर्द हुआ कि नहीं हुआ, डर लगा कि नहीं लगा, लगा ना। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि जब लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन है, यीशु मसीह के मुंह से निकली वाणी है कि जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो समझ जाना अंत समय के नज़दीक हो। लेकिन अंत समय अभी आया नहीं है, अंत समय के बहुत करीब हैं, बोल हालेलुया। और मैं आपका ध्यान थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊं, थोड़ा सा मैं और पीछे लेकर जाना चाहता हूं। कोरोना, कोरोना मतलब कोई काम नहीं करना। कोरोना के लोग ऐसे बोलते हैं कोई काम ही नहीं करना, कोरोना, या फिर कोरोना। हर बात के दो मतलब हिंदुस्तानी लोग निकाल लेते हैं, कोरोना और कहते हैं कोरोना नहीं। लेकिन जो लोग उस बीमारी से उसका सामना करके निकल कर आए हैं, जिन लोगों के परिवार के ऊपर हमला हुए हैं, जिनके लोगों के घर में अटैक्स हुए थे कोरोना में, जिनके परिवार में आज अपने अपने घर परिवार में आप झांक कर देखें, याद करके देखें वो सीन, पड़ोसी अगर गलती से कपड़ा भी टच हो गया ना पड़ोसी का, घर में आके ओए ओए सैनिटाइज। और अगर कोई गलती से दूध की थैली या कोई चीज अगर घर में आई है ना, पॉलीथीन को भी हम लोग पानी में कितना धो धो कर, पानी में नहीं, याद है, मैं सिर्फ याद करा रहा हूं, याद है, एक पॉलीथीन की थैली को भी पानी में डाल डाल कर 10 बार धोना, सैनिटाइज करना है भैया, कहीं हमको ना लग जाए, हमारे घर में एंट्री नहीं होना चाहिए बस, है नहीं। और अगर पड़ोसी, हाँ जी बहन जी की बनाया, अपा ने कुछ बनाया, अपा ने कुछ बनाया, ना 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 तू अपने घर में खा जो खाना, मेरे घर में नहीं आएगा, है ना। ऊपर से हंसते लेकिन अंदर से डर लगता था कि पड़ोसी घर में ना घुस जाए। सच्चाई है कि नहीं? अरे सच्चाई है कि नहीं बताओ, अगर सच्चाई है तो बोलो सच है कि नहीं। ये हकीकत है। डर लगता था कि नहीं? वही पड़ोसी, वही भाई, और अगर हो सकता है सगा भाई भी कहीं बाहर से आया ना तो भी एंट्री करते हुए, सगा भाई, पापा मम्मी, मम्मी पापा बाहरों आए, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, कपड़े बाहर ही उतारना गेट पर, वहीं पे रुक जाओ, जूते वहीं पे उतार। याद है? अपने ही मम्मी पापा से डर लगता था ना। अभी डर लगता है? अभी डर लगता है? नहीं लगता ना। यही बात परमेश्वर बोलता है, मैं विपत्तियां कितनी विपत्तियां भेज दूं, कितनी महामारी तुम्हारे सामने ला दूं, लेकिन इंसान की फितरत है थोड़े टाइम बाद कोरोना कहाँ गया, कौन सा कोरोना, किसका कोरोना, नहीं, खत्म।
अगर कोई युद्ध भी छिड़ जाएगा, कोई जंग भी चल जाएगी, बहुत सारी मौतें हो जाएंगी, बहुत सारे देश के जवान मर जाएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हकीकत है, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपके घर में कोई आर्मी में जॉब करता है, अगर आपके घर में कोई जवान है, आपके घर में कोई मेडिकल ऑफिसर या कोई मेडिकल लाइन में कोई काम करता है, उसकी ड्यूटी बॉर्डर पर लग जाए, नींद नहीं आएगी। मेरी बेटी, मेरा बेटा, नहीं आएगी ना नींद। यही बात समझने की है। परमेश्वर बोलता है जब दुख और विपत्ति अपने गले में डलते हैं ना, जब अपने सामने आते हैं, तब डर लगता है, तब नानी भी याद आती है और दादी भी याद आती है। बोलो हालेलुया। अब हालेलुया मैं इसलिए बुलवा रहा हूं कि प्रभु की महिमा हो और बड़ी गहराई से समझने की बात है। अरे वो इंसान कोरोना से जो लोग कोरोना में डरते थे, कोरोना में डरते थे, कोरोना में हालत क्या थी सब याद है। आज किसी को कोरोना का नाम पूछो तो कहेगा क्या क्या कोरोना, काम को बोल रहा है या बीमारी को बोल रहा है। अगर किसी से पूछोगे ना तुझे याद है कोरोना, वो क्या करना है, कोरोना नहीं बोलेगा। बोला हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस वचन को फिर से ध्यान से पढ़ें, यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि जब अंत समय आएगा, अंत समय के अंदर बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, पढ़कर हर एक इंसान डर जाएगा। लिखा गया जो आप पढ़ेंगे तो बहुत डर लगेगा, लेकिन डर तब लगेगा जब आएंगी। अभी कौन सा आ रही है, अभी तो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, नहीं हमारे काम चल रहे हैं, हम जॉब पे जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल लाइफ है, सब नॉर्मल लाइफ है। लेकिन ठंडे दिमाग से सोचने की बात है कि आज हमारे देश में एक युद्ध शुरू हुआ और ब्लैकआउट हुआ, और वो ब्लैकआउट इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था। मैं धन्यवाद करता हूं हर एक नागरिक का, हर एक देश के नागरिक का, और जिन्होंने ब्लैकआउट का, सरकार के हुक्म का पालन किया और सहयोग दिया। ताली बजाएंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने सहयोग दिया। और मैं अपनी गाड़ी लेकर भी मैं खूब सड़क पर गया हूं, किसी कारणवश मुझे जाना पड़ा तो मैंने देखा जिस शहर में भी कहीं भी हम लोग गए इन 3 दिनों में, हम सफ़र में कहीं भी जा रहे थे, हर जगह पर मैंने ब्लैकआउट को देखा। और आप सब लोगों ने भी देखा होगा। और ब्लैकआउट मतलब पूरा ब्लैकआउट, ऐसा लगता जैसे कोरोना आ गया है लेकिन लोगों ने बहुत अच्छे से सहयोग दिया। लेकिन फिर भी मैं आपका ध्यान एक बात पर और केंद्रित करना चाहता हूं, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। ब्लैकआउट में सबने सहयोग दिया ना? हाँ जी बोलो, दिया कि नहीं दिया? अपने अपने घरों में सबने दिया, लेकिन फिर भी चीटिंग सबने किया। बाथरूम की लाइट, बेडरूम की लाइट नहीं, चीटिंग सब करते थे। नहीं, किचन की तो बंद ही नहीं होती, फ्रिज की तो मतलब ही नहीं है ना, और कैमरे की तो हम क्या कर सकते हैं, कैमरा तो चलाना पड़ेगा। चीटिंग सब ने किया कि नहीं किया, है ना? किया कि नहीं? अपने घर की लाइटें जलाते थे पर्दा करके, पर्दा जलाते ना। यही बात, मतलब डरना भी है लेकिन डरना भी नहीं है, करना भी है और करना भी नहीं है। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम बदलने वाले नहीं हैं, नहीं, हम परमेश्वर की आज्ञा में बढ़ने वाले लोग हैं, नहीं। बोलो आमीन। परमेश्वर हिंदुस्तानी की बात नहीं है, बात हर एक देश के हर एक लोगों की बात है। ये प्रकाशन मुझे परमेश्वर ने दिया कि आज तो लोगों को इस बात से प्रचार करना कि ब्लैकआउट में भी लोग डरते नहीं हैं। हम आज्ञा पालन पूरा निभाते हैं। अगर सरकार आ जाएगी, कोई पुलिस वाला चेक करने आएगा तो कहाँ, चलिए दिखाओ ना, और जब वो चला जाएगा हटना, चलने, है ना। ये लेकिन बाहर विदेश में देखोगे, कहीं भी बहुत सारे देशों में हर चीज़ का पालन 100% किया जाता है। मैं किसी की निंदा बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको परमेश्वर के वचन से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोरोना आए, चाहे कोरोना से भी महामारी कोई बड़ी और बीमारी आ जाए, लेकिन जब आएगी तो हम डरेंगे, जब नहीं आकर चली जाएगी तो हम फिर वैसे हो जाएंगे। नहीं, ऐसे ही हाल हर एक इंसान के घर घर की स्टोरी है। अगर तो कर्जा हो गया तो घुटने प्रभु, अगर तो किसी ने पैसे छीन लिए, नुकसान हो गया तो प्रभु, और अगर कोई ब्लेसिंग रुक गई, काम रुक गया, हम भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं मिला, नुकसान हो गया तो ये मेरे साथ क्या हो गया, सीधा उंगली प्रभु के ऊपर। नहीं, हर एक बात में। मेरे कहने का मतलब है कि आप
परमेश्वर के बेटे और बेटियां, अभी मैंने जब वचन शुरू किया था उससे पहले मैंने क्या कहा था? परमेश्वर आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आनंद में, महिमा करने में, आराधना करने में, अपने देश का नाम रोशन करने में, हालेलुया, देशभक्ति में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। बोल हालेलुया। और ये सच्चाई है कि परमेश्वर हर एक बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर से आपका ध्यान उस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं। आत्मा में अपने आप को सब चेक कर सकते हैं। हर एक जन जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पर बैठे प्रभु के घर में, आप सब आत्मा में अपना मन में झांक कर देख सकते हैं कि हम लोग कितना कितना डरते हैं और कितना नहीं डरते हैं। प्रभु के वचन से हमें भय लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन आज मैं फिर से आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूँ, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। एक वचन हम और निकालेंगे। ब्लैकआउट देखा था ना आपने भी, 3-4 दिन लगातार 5 दिन ब्लैकआउट देखा, लेकिन धन्यवाद करते हैं कि युद्ध विराम हो चुका है। अब थोड़ा सा सोच कर देखो कि अगर ये लड़ाई और लंबी चलती, या चल भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। बचाने वाला कौन है? परमेश्वर। पढ़ेंगे एक और वचन को, यूहन्ना 8:12। यीशु, यूहन्ना की किताब से जॉन चैप्टर 8:12 फटाफट पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बोलो हालेलुया। वचन सुनते हैं, यहां से सुनकर अगर तो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, आनंद नहीं, तो इसका मतलब आप बड़े, और कईयों को अगर हो सकता है आनंद नहीं आ रहा, तो भी मैं बोल रहा हूं कि आपको आज खाली हाथ नहीं जाओगे, आप आनंद से भरकर ही जाओगे। आमीन। बोलो आमीन। कईयों को वचन सुनने से पहले ही आनंद आना शुरू हो जाता है, और कई लोग वचन को सुनते सुनते आनंदित हो जाते हैं, और कई लोग वचन को सुनने के बाद वो ढूंढते हैं कि आनंद कहाँ है। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, लेकिन आनंद जरूर मिलेगा। बोलो आमीन। ये परमेश्वर का दिया हुआ आनंद है। अपने बच्चों को मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। बोलो आमीन। तो सुनेंगे ध्यान से। अभी आपने एक ब्लैकआउट को देखा, मैं उसी ब्लैकआउट के ऊपर, उसी कोरोना के ऊपर, उसी जंग के ऊपर जो निरंतर काफ़ी लंबे समय से यूक्रेन की लड़ाई को, रशिया के साथ, इजराइल की लड़ाई को, फिलीपींस के साथ, या किसी भी कंट्री के साथ, या भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को आपके बीच में ये चर्चा करने नहीं आया हूँ। मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूँ कि जब वचन में क्या लिखा है। वचन में लिखा, जब लड़ाइयों पर लड़ाइयाँ, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, लगातार होनी शुरू हो जाएंगी। एक देश से दूसरा देश लड़ेगा, फिर दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा। जब लगातार तुम चर्चा सुनने लगो, लगातार जब चर्चा सुनने लगो, तो परमेश्वर का भय मानना और समझ जाना कि अंत समय नजदीक है। लेकिन क्या लिखा? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना। लगाइयो 24:6। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। बोला हालेलुया। अगर अभी 3 देशों की लड़ाई आपने सुना है, तो हो सकता है 30 की भी हो जाए, हो सकता है 10 की हो जाए। अभी 3 देशों की लड़ाई में 2 देशों की लड़ाई हुआ तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुआ तो आपको डर लगा कि नहीं लगा? लगा ना। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि हालात और परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन मेरा वायदा, मेरा वचन आपके साथ है। बोलो आमीन। फिर से, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, यह भविष्यवाणी है, और ये यीशु के मुंह से निकला हुआ वचन है। ये भविष्यवाणी है, और जो यीशु मसीह ने आज से 2025 साल पहले अपने मुंह से निकाले थे वचन, ये वो वचन है। और जब यीशु मसीह ने कहा कि लड़ाइयों पर लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, और देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। बोलो आमीन। उस समय अंत ना होगा, लेकिन अंत के हम करीब पहुंच चुके हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब जो कहने का मतलब क्या हुआ
कि लड़ाइयाँ तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। कोरोना आया और चला गया, आपको डर नहीं लगा, या उस समय, और ये कोरोना जैसी परिस्थिति जब किसी के घर में कोई बीमारी होती है, कोई डॉक्टर जवाब देता है, कोई पेशेंट बन जाता है, हॉस्पिटल में चक्कर काटने पड़ते हैं, या आप किसी ऐसी परिस्थिति में कहीं फंस जाते हैं जहां आपका मान सम्मान को ठेस पहुंचे, या आपके रिश्ते खराब हो, या फिर कोई बहुत ऐसी दुविधा में आप फंस जाएं कि आपको